हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? वी आर स्टार्टेड द एनर्जी लेवल डायग्राम। तो हमने एनर्जी लेवल डायग्राम के अंदर क्या क्या सीखा? तो हमने उसके अंदर हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम सीखा था। उसके बाद उसके अंदर हमने हाइड्रोजन में 3 वेरिएशंस किए थे, जैसे कि H2 था, H2 प्लस था, H2 माइनस था, बराबर। आई होप वो आप लोगों ने अच्छे से किया होगा, बराबर। उसके बाद जो हम लोग कर रहे थे तो हीलियम का किया, दैट इज He2, बराबर। लिथियम का कर लिया था Li2, बराबर। बेरिलियम का भी हमने कंप्लीट किया होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेमोडायग्राम्स ऑफ बोरॉन। वहां से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और आप मेरे साथ ही लिखिए कि उसके अंदर आपने जो जो चीजें लिखी हुई थी सबसे पहले वो आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, पहले एक एनर्जी स्टेट्स के बारे में पहले वापस लिख लेते हैं, जिससे आपको आइडिया आ जाए कि किस तरह से एनर्जी जो है लेवल डायग्राम ड्रॉ किए जाते हैं। तो रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज दैट इज सिग्मा 1s लेस देन सिग्मा स्टार 1s लेस देन सिग्मा 2s लेस देन सिग्मा स्टार 2s, ये रहता था, बराबर। अब आपको ये ऑर्डर किस में फॉलो करना है बेटा? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये ऑर्डर जो है वो आपको हाइड्रोजन से लेकर कहाँ तक जाना है कि जहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन आपके 14 या 14 से कम हो। 14 या 14 से कम का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई आपको जाना है यहाँ पर नाइट्रोजन तक, बराबर। नाइट्रोजन जो है इसमें वहां तक ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है। कहां तक फॉलो करना है? नाइट्रोजन तक ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है। तो उसके अंदर इसके बाद सिग्मा स्टार 2s के बाद कौन सी ऑर्बिटल आएगी? तो ये बनेंगे हम लोग बेटा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, बराबर। लेस देन उसके बाद आएगा हमारे पास सिग्मा 2pz। उसके बाद क्या आएगा? पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में रहेगा सिग्मा स्टार 2pz। इस तरह से रहेगा, बराबर। तो ये पूरा सीक्वेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए, तो ही आप अच्छे से कर सकते हो, बराबर। अच्छा, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहला हम लोग ड्रॉ करेंगे वो है हमारे पास बोरॉन, बराबर। और बोरॉन का ड्रॉ करने के लिए क्या करना है? तो सबसे पहले एक बोरॉन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो उसमें रहेगा 1s2 2s2 और रहेगा 2p1, बराबर। इसका एटॉमिक नंबर है 5, तो 1s2 2s2 2p1, बराबर है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना है कि इस तरह से आपको एक लंबी सी लाइन ड्रॉ करनी है, जो क्या शो करती है बेटा? इट इज एनर्जी। ये एनर्जी शो करती है, बराबर। अब यहाँ पर सबसे नीचे हम लोग सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? वी आर ड्रॉइंग 1s ऑर्बिटल, और उसके बिल्कुल सामने दूसरा क्या होगा? 1s ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होगा 2s ऑर्बिटल, और उसके बिल्कुल सामने होगा यहाँ पर 2s ऑर्बिटल। अब आप देखेंगे कि 1s की कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? तो यहाँ पर नीचे जो बनेगा जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s, और ऊपर जो बनता है उसका नाम क्या लिखेंगे? सिग्मा स्टार 1s। फिर नीचे जो बनेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? सिग्मा 2s। ऊपर जो बनेगा उसको क्या लिखेंगे हम लोग? सिग्मा स्टार 2s। तो दैट इज सिग्मा 2s, और ये है हमारे पास सिग्मा स्टार 2s। इतना ड्रॉ करने के बाद हम लोग जाएंगे 2p के अंदर, बराबर। यहाँ पर हमारे साथ रहेगा, ये रहेगा 2px 2py 2pz, बराबर। इसके अंदर भी कौन से रहेंगे? तो ये रहेगा 2px 2py और 2pz। तो 2px लिखेंगे, 2py लिखेंगे और 2pz। यहाँ पर भी रहेगा क्या? 2px 2py और 2pz। चलो, हो गया इस तरह से। अब यहाँ पर कैसे ड्रॉ करना है? तो सिग्मा स्टार 2s के बाद है पाई 2px और पाई 2py। तो यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे ऐसे 2 सर्कल, जो क्या शो करता है कि भाई ये है हमारा पाई 2px और ये है हमारा पाई स्टार 2py।
उसके बाद है पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। उसके बाद आएगा हमारे सामने एक और ऑर्बिटल जिसका नाम क्या होगा, सिग्मा 2pz। इसके ऊपर वापस कौन से बनेंगे, तो इस तरह से बनेंगे पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। और इसके बिल्कुल ऊपर जो लास्ट में बनेगा वो कौन सा बनेगा, सिग्मा स्टार 2pz। तो ये आपका एक फॉर्मेट बन गया, बराबर है। अब तक हम लोग यहां तक ड्रॉ करते थे। अब आया बोरॉन, तो बोरॉन में देखो ये है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। तो अब हमें सेकंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा, बराबर है, क्योंकि इसमें क्या है कि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, यानी कि कबूतर बढ़ रहे हैं। तो कबूतर को रखने के लिए भी हमारे पास जगह होनी चाहिए ना। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जहां तक जा रहे हैं वहां तक आपको एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करना है। मान लो कि बोरॉन है, बेरिलियम है, तो 1s2 तो यहां तक जाएगा। पर लिथियम है तो भी यहां तक ही जाएगा। बोरॉन के बाद 1s2 कार्बन 1s2 तो वो जाएगा 2p तक, यानी यहां तक आपको ड्रॉ करना ही करना है। यानी बेरिलियम के बाद बेटा आपको वहां पर 2p वाला फैक्टर ऐड करना है, जिसके कॉम्बिनेशन से आपके सामने कौन सा ऑर्बिटल आ जाएगा, दैट इज द ऑर्बिटल ऑफ बेसिकली MO, बराबर है। ये है नीचे के BMO, ऊपर के है ABMO। अब मैं यहां पर लिखूंगा एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ, किसका है ये, बोरॉन का। यहां पर भी एटॉमिक ऑर्बिटल किसका है, ये बोरॉन का, बराबर। यहां पर बीच में क्या आएगा, MO ऑफ B2, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ B2, ये है। चलो ठीक है, इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि बोरॉन में क्या होता है, 1s2 2s2 2p1। यहां पर भी 1s2 2s2 और 2p1। ये इसमें हमने लिख दी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द MO कि अब इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे। तो आप देखो यहां से जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो सिग्मा 1s में 2 आएंगे, सिग्मा स्टार 1s में आएंगे, सिग्मा 2s में 2 आएंगे, सिग्मा स्टार 2s में 2 आएंगे। अब देखो एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी इक्वल है, यानी डीजेनरेट ऑर्बिटल है। तो जो आपने अफवा प्रिंसिपल, हंस प्रिंसिपल और ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा था, उसमें आपने ये भी चीजें पढ़ी हुई है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है जब इक्वल एनर्जी की ऑर्बिटल्स होती है तब पहले अनपेयर रहते हैं और उसके बाद उसके अंदर पेयरिंग होती है। हालांकि यहाँ पर दोनों की एनर्जी इक्वल है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन आप पाई 2px में नहीं डाल सकते हो। पहले जाएगा पाई 2px में, फिर जाएगा पाई 2py में। अगर इससे ज्यादा है तो उसके बाद पाई 2px और पाई 2py में पेयरिंग होगी, बराबर है। ये हमने ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो हियर नाउ अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तो मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको बताया था कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिखने होते हैं। तो सबसे पहले रहता है MOEC ऑफ B2, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ B2, जिसमें हम लोग लिखेंगे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। यहां तक लिख दिया, बराबर है। इसको शॉर्ट में हम लोग KK भी लिखते हैं, इसको लिखेंगे KK डैश, बराबर। ऐसा कहीं देखने को मिल जाए तो दिमाग में ऐसा हो सकता है कि क्या आ गया, बराबर। इट इज बेसिकली कि फर्स्ट सेल जो हमने लिखा इसको KK से लिख सकते हैं, सिग्मा 1s वाले सेट को, और सिग्मा 2s वाले सेट को KK डैश से भी लिखते हैं। अब इसके अंदर जो पाई 2px पाई 2py की बात चल रही है उसमें आएगा क्या, तो भैया यहाँ पर आएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और दोनों में हम लोगों को एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा देना है, बराबर है। तो लिखते रहिए साथ में और समझते रहिए कि हम लोग किसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन यहाँ पर लिख रहे हैं, बराबर है। तो इस तरह से आप लोग इसको मेंशन कर सकते हो, ओके। So that's how we can write down the molecular orbital electron configuration of boron. अब नंबर आएगा किसका, now we are moving on, तो ये जाएगा अब इसके बॉन्ड ऑर्डर पे। तो सेकंड पॉइंट में क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर, बराबर है। तो बॉन्ड ऑर्डर के अंदर हम लोग लिखेंगे भैया कि बॉन्ड ऑर्डर
बॉन्ड ऑर्डर को कैसे लिखते थे, NB माइनस Na/2। जिसने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि वहां पर मैंने सारी बातें डिटेल में बताई हुई है। NB माइनस Na/2, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो नीचे दो, नीचे वाले लेने हैं विदाउट स्टार, तो सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 है, 2 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन उसमें हो जाएंगे और 4 इसमें, तो ये रहेगा ऐसा कुछ, तो आएगा 2/2, आंसर आएगा 1, यानी बॉन्ड ऑर्डर आया 1। यहां पर एक और चीज, NB ग्रेटर देन Na है तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा स्टेबल। दूसरी बात, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब लिखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आप देखो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, बराबर है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज पैरामैग्नेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक, बराबर है। तो ये रहा अनपेयर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे एक जो है इंफॉर्मेशन वो हमने शेयर कर दी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन राइट ऑल ऑफ दिस, कि भाई ये जो चीज है वो कितनी है वो आप कंप्लीट कर लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दैट वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट एमो डायग्राम, बराबर है, जो आप लोगों को यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके दिया हुआ है, वो सबसे पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। बोरॉन का एमो डायग्राम है, कोई भी एमो डायग्राम आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो बहुत ही इजी है, और इसके कैश मनी जैसे मार्क्स होते हैं, तो ये आपको चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई किस तरह से ये एमो डायग्राम ड्रॉ किए जाते हैं। तो द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से दैट कि भाई यहाँ पर चीजें एमो डायग्राम जो है वो इम्पोर्टेंट है और आपको ऐसे ही करना चाहिए। चलो, तो ये हो गया बोरॉन का, बराबर है। बोरॉन जो है वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे, तो नेक्स्ट पे जब जाएंगे तो इसके बाद आएगा किसका बेटा, कार्बन का। तो एटॉमिक नंबर जो है कार्बन का जब आता है तो 6 रहता है। तो मैं क्या करूंगा, आपको अपनी कॉपी में वापस ड्रॉ करना है। यहाँ पर मेरे सामने ये फॉर्मेट तैयार है, तो मैं यहाँ पर सीधा ये चेंज कर दूंगा, बिकॉज नाउ आई एम मूविंग ऑन कार्बन। तो कार्बन में क्या रहेगा, 6 is the atomic number, 1s2, 2s2 and 2p2, ये हो गया इसका मेन, बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल B लिखा हुआ है वहां पर हम लोग क्या कर लेंगे, वहां पर हम लोग करेंगे कि यहाँ पर भी चेंजेस करने पड़ेंगे। ये जो है दैट इज द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन लिखो, यहाँ पर C2 कर दो, यहाँ पर कार्बन कर दो। इलेक्ट्रॉन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो आप देखिए 1s2 1s2 2s2 है, 2px में एक इलेक्ट्रॉन है, 2py में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 2py में भी एक एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, तो ये बन जाएगा कार्बन का एमो डायग्राम। लेकिन अरेंजमेंट में क्या क्या चेंजेस होंगे, 1s के दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भी जाएंगे, इसमें भी जाएंगे, 2s में से सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पूरा भर जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर भी आपके सामने ये नए इलेक्ट्रॉन आए जो मैंने ब्लू से दिखाया। तो π2px और π2py में दोनों में कितने कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और चेंज कहां पर आएगा, तो यहाँ पर बोरॉन की जगह सबसे पहले हम लोग कर देंगे क्या, कार्बन C2, बराबर है। ये π2px π2py के अंदर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर है। अब जो चेंजेस आएंगे वो कहां पर आएंगे, बॉन्ड ऑर्डर में। बॉन्ड ऑर्डर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 4 5 6 7 8, यानी 6 की जगह पर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स, बराबर। NB में 8 - 4/2, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, इट इज चेंज टोटली 4/2। 4/2 का मतलब यहाँ पर आता है बॉन्ड ऑर्डर 2। कार्बन के अंदर आपके सामने बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बनेगा 2 का, बराबर है। सो दैट इज अ बॉन्ड ऑर्डर। दूसरी बात, ये तो कॉमन रहेगा, NB greater than Na, which is stable molecule, कि जो है ये NB
Na यानी number of bonding electron is more than the number of electron present in anti-bonding molecular orbital. But in that case they are different magnetic property, because in this MO diagram we observe that there are no unpaired electrons, all the electrons are paired, and that's why we can say that this is diamagnetic. तो यहाँ पर ये जो है वो चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो हो जाएगी पूरी कौन सी, डायामैग्नेटिक। तो बस इतने चेंजेस है वो आप सबसे पहले कर लीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, बराबर। तो यहाँ पर कार्बन का एमो डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, वो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। बस तो पहले वो कंप्लीट कर लीजिए। C2 molecule also exists in a vapor phase. Further, it is important to point out here that भाई ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड जो दिखा रहा है C2 के अंदर कंसिस्ट ऑफ बोथ पाई बॉन्ड, दोनों के दोनों उसमें कौन से होंगे, पाई बॉन्ड रहेंगे C2 के अंदर, बराबर है। और उसके बेसिस पे बिकॉज द 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 2 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। Generally, in most of the molecules, the double bond consists of 1 sigma bond and 1 pi bond. Similarly, B2 molecule has a weak pi bond. बोरॉन के अंदर weak pi bond का रहता है। तो ये चीज जो है थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए, बराबर है। इसके बाद हम लोग जो है जाएंगे सीधा, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाउ वी आर मूविंग ऑन नाइट्रोजन। चलो नाइट्रोजन में सबसे पहले आप यहां पर चेंज कर लीजिए। व्हाट इज द चेंज? तो यहां पर रहेगा नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है 7 और उसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 1s2 2s2 2p3, बराबर। ये आपको चेंज करना है 1s2 2s2 2p3। एमो डायग्राम का सेटअप वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन यहां पर क्या होगा कि 2pz में एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, बराबर। मेरी तरफ से इसको बचक मत कर देना, आप इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही पेन या पेंसिल से दिखाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बराबर। रेड जो होता है वो स्टूडेंट्स यूज नहीं करते हैं, बाकी कोई भी आप पेन यूज कर सकते हो। चलो इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा नाइट्रोजन, यहाँ पर आएगा N2 और इसके बाद रहेगा यहाँ पर नाइट्रोजन। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन ऑन बोथ द साइड, बीच में जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ N2। बहुत ही इजी है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन बनेंगे, यहाँ तक का तो कॉमन है, ये तो सबको समझ में आ जाता है। 2pz में जो नया इलेक्ट्रॉन आया है वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, सिग्मा 2pz के अंदर। तो उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है बेटा उसमें चेंजेस आएंगे। यहाँ पर N2 लिखेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन यानी डाइनाइट्रोजन, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, यहाँ तक हो गया। पाई 2p2 इज इक्वल टू पाई 2p/2, दोनों दो इलेक्ट्रॉन है, और नया जो ऐड हुआ वो है सिग्मा 2pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बराबर। अब जो हम लोग चेंज करेंगे वो किसमें होगा, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर के अंदर जो चेंजेस आएंगे वो कैसे चेंजेस आएंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूं। तो सबसे पहले फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यू पुटअप करेंगे, कितने हैं, 2 2 4 4 6 10 इलेक्ट्रॉन Nb के, 4 इलेक्ट्रॉन Na के, डिवाइड बाय 2, तो दैट इज 6/2, यानी आंसर आया 3। तो बॉन्ड ऑर्डर आपको मिल जाएगा 3, ये आपको क्लियरली पता चल रहा है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई थिंक डजंट चेंज बिकॉज अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है नहीं। इसमें जो मैंने यहाँ पर रखा है वो भी आप देख लीजिए कि कार्बन में और नाइट्रोजन में क्या लिखेंगे, यहाँ पर इतना ही लिखेंगे, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर। तो देखो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप है, तो डायमैग्नेटिक। इसके आगे यहाँ पर करेक्शन करना हम लोग भूल गए थे, कार्बन के अंदर भी क्या आएगा, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन बच चुके थे, यानी वहां पर अनपेयर नहीं था। अनपेयर सिर्फ किस में था, अनपेयर था सिर्फ बोरॉन के अंदर, बराबर। इन द प्रॉपर्टी ऑफ बोरॉन, दैट इज बोरॉन के अंदर जब आप ड्रॉ करते हैं तो वो रहता है पैरामैग्नेटिक, कार्बन के अंदर डायमैग्नेटिक, नाइट्रोजन के अंदर भी रहता है आपका डायमैग्नेटिक। सो नेचर ऑफ बॉन्ड जो है, बॉन्ड ऑर्डर 3 मींस N2 कंटेन्स अ ट्रिपल बॉन्ड व्हिच इज वेल नोन। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, हाई वैल्यू बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ना इसका, दैट इट शुड हैव अ हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जो आगे भी हमने पढ़ा हुआ है
कि भाई यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो कितनी रहती है, दैट इज अप्रोक्स 945 किलो जूल पर मोल, काफी ज्यादा रहती है। हालांकि इसमें 3 बॉन्ड है, बराबर है, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो काफी ज्यादा हो जाती है। सो दैट्स हाउ वी कैन राइट कंक्लूजन पॉइंट्स ऑफ दैट N2, बराबर है। नेक्स्ट जो है अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो डायमैग्नेटिक तो है ही ये, बराबर है। और उसके बाद आयंस की अगर हम लोगों ने डाइनाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम खत्म किया हुआ है, अब हम लोग उसके वेरिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला वेरिएशन जो है वो हमें करना है कि भाई हम लोग नाइट्रोजन जो है वो N2 तो हो गया, बराबर। अब N2 के बाद क्या क्या वेरिएशंस हमें करने हैं, तो N2+1, बराबर है, N2+1 का डायग्राम ड्रॉ करना है, N2-1 का ड्रॉ करना है, N2 का भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो उसके बेसिस पे क्या हो जाएगा कि ये 3 वेरिएशंस आपको समझ में आ जाएंगे। ये सिंपल डाइनाइट्रोजन का है जो अभी तक हमने सीखा हुआ है। अब इसके अंदर वेरिएशंस जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे चेंजेस हम लोग करते रहेंगे। मान लो कि यहाँ पर हमें N2+1 का ड्रॉ करना है, तो क्या टेक्निक यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें नॉर्मल नाइट्रोजन रखेंगे, यानी कि 1s2 2s2 2p3। यहाँ पर एक नाइट्रोजन N+ कर देंगे, तो दोनों मिलके यहाँ पर क्या बनेगा, MO ऑफ N2+1, N2+1। ये चेंज हुआ। जहां जहां पर चेंजेस हो रहे हैं वो आप लिखते रहेंगे। अगर कहीं पर गलती से बाई चांस रह जाता है तो आप उसको करेक्ट कर लेना प्लीज। तो यहाँ पर जैसे N+1 किया, 1s2 2s2 2p में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। N+ का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो मान लो कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 2pz में से इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तभी ये बना N+। अब क्या हो जाएगा, तो क्या चेंजेस होंगे वो आप देखेंगे। 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 2s2 ये हो गया, 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी यहाँ पर सिग्मा 2pz में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आएगा, बराबर है। और उसके हिसाब से यहाँ पर जो जो चेंजेस होंगे वो मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले चेंज क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे N2+, बराबर। ये पॉइंट ऐसा है जहां पर चेंजेस होते रहते हैं। चलो, तो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा स्टार 2s में 2, चलो बराबर है। इसके बाद इसकी जगह पर हम लोग के करके भी के शेल में इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, इसकी जगह पर के डैश करके भी लिख सकते हैं। ये मैंने एक बताया एक्स्ट्रा पॉइंट, बाकी कोई जरूरत है नहीं, बराबर। अच्छा, यहाँ पर आगे इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो रहे, तो पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, दोनों के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए हुए हैं जो दिख रहे हैं। अब यहाँ पर 3 और 2 5 है, यानी कि 1 2 3 4 5 खत्म, यानी ये हुआ सिग्मा 2pz के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर हम लोग N2+1 का एमो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ये पूरा डायग्राम किसका है, N2+1 का, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होगी। आप इसे चेक कर लीजिए, N2+1 में आपकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ऐसे ही आनी चाहिए जहां पर सिग्मा 2pz में एक इलेक्ट्रॉन है, बराबर है। अब यहाँ पर Nb में टोटल इलेक्ट्रॉन आप देख लीजिए और Na में टोटल इलेक्ट्रॉन आप देख लीजिए। तो यहाँ पर 2 ना 2 4 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन आए हुए। तो नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में Nb माइनस Na/2, तो ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसमें कोई नहीं है, इसमें 2 और इसमें 2, यानी कि ये हो जाएंगे 4 5/2, यानी बॉन्ड ऑर्डर आपका आ जाएगा 2.5। बॉन्ड ऑर्डर किसका है, ये N2+1 का। और लास्ट पॉइंट जो है जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बराबर है। एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, यानी ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये हो गया, बराबर। तो ये चीजें बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए, इतने ही चेंजेस होने चाहिए आपकी नोटबुक के अंदर। अब हम लोग जब चेंज करेंगे, नेक्स्ट जो एमो डायग्राम जो है वो है N2-1 आयन का, बराबर। ये जो हमने बनाया था वो किसका था, N2+1 आयन का।
तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि दिस इज हेमोडायग्राम ऑफ N2+1। अब हम लोग बनाएंगे वो N2-1 आयन। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है बेटा प्लस की जगह पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी हो जाएगा N2-1, ये चेंज हुआ। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन 3 थे, N-1 यानी एक गेन कर रहा है, यानी यहाँ पर आ जाएंगे 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर। पहले इतने चेंजेस हो गए, 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4 इन द केस ऑफ N-1, ये दोनों कंबाइन होकर बनाएंगे N2-1। अब क्या करेंगे, अब करेंगे यहाँ पर चेंजेस, तो 3 और 4 7 है, तो यहाँ पर 6 और 7वां इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ पर, पाई 2px में। इसका मतलब सिग्मा 2pz में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो। अब यहाँ पर चेंज करेंगे पूरा। सबसे पहले क्या करेंगे, N2 का लिखेंगे -1 का सिग्मा, इसमें यहाँ तक कोई चेंज नहीं, पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2pz में भी हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और पाई 2px में रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। पाई 2py में 0 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या चेंज आएगा, बॉन्ड ऑर्डर अब किसका लिखेंगे, N2-1 का। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 2 9 2 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 1 2 3 4 और 5, 10 - 5/2, यानी रहेगा बॉन्ड ऑर्डर सेम। बॉन्ड ऑर्डर N2-1 का और N2+1 का सेम है, लेकिन ये अनस्टेबल है, बराबर। इसकी कंपैरिजन में N2+1 की कंपैरिजन में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाता है, इसलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी पैरा मैग्नेटिक। सो इन दैट केस N2-1 में इतनी जगह पर हमने चेंजेस किए। N2-1 आयन, it is formed by the gain of 1 electron by N2 molecule. This electron will enter into pi 2px और pi 2py। ऐसा जरूरी नहीं कि pi 2px में ही डालो। Hence the electron configuration of N2-1 will be जो हमने लिखा हुआ है बोर्ड पे, उसके बाद यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर में मिल गया 2.5, इट इज पैरा मैग्नेटिक। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन N2 आयन। अब हम लोग जो ड्रॉ करने जा रहे हैं वो किसका है, N2, बिल्कुल ठीक। तो आप देख लीजिए दोनों नाइट्रोजन में -1 लगा दो और यहाँ पर कर दो -2, बराबर है। इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर सब सेम, यहाँ पर हो जाएगा पाई 2px में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बराबर है। तो हो जाएगा ये 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4 हो गया। ये जो हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं वो किसका है, N2-2 आयन, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या चेंजेस आएंगे, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई, तो 8 इलेक्ट्रॉन में 6 यहाँ पर और 2 जाएंगे इधर, एक जाएगा पाई 2px में, एक जाएगा पाई 2py में, क्लियर। चलो हो गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ N2 आयन, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए वापस, यहां तक तो कॉमन ही है, पाई 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py में भी 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, बराबर। तो यहां तक की बातें जो है वो क्लियर हो गई कि भाई किसमें इलेक्ट्रॉन में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, क्लियर है। फिर बॉन्ड ऑर्डर आएगा किसका, N2 आयन का, 2 9 2 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 4 5 6, तो ये आएगा यहाँ पर 6/2, 10/6/2 यानी ये हो जाएगा 4/2। तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा आपका 2, और हालांकि यहाँ पर भी एंटी इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे रहेगी, बिल्कुल पैरा मैग्नेटिक। अब अगर हम लोग इसकी कंपैरिजन कर लेते हैं तो फाइनल इस फॉर्म में आप इसको थोड़ा सा सम अप कर सकते हैं। फाइनल इस फॉर्म में आप इसको थोड़ा सा सम अप कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बराबर है। तो सबसे पहले एस कैलकुलेटेड इन द डिफरेंट हेमोडायग्राम्स, बॉन्ड ऑर्डर जो है बेटा वो किस किस का क्या निकला, बराबर। तो आपने देखा कि बॉन्ड ऑर्डर वो किसका था, नाइट्रोजन का कितना था 3, N2+1 आयन का कितना था 2.5,
N2 -1 आयन का भी कितना था 2.5 और N2 2 माइनस का कितना निकला 2। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर हमारे सामने आ गए। चलो ये आ गया ये कंक्लूजन, बराबर। बॉन्ड ऑर्डर सबके ऐसे आ रहे हैं। As the bond dissociation energy are directly proportional to the bond order, बराबर। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का क्या लॉजिक रहता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो सीधी सी बात है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो सबसे ज्यादा किसका है? N2 का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है सबसे ज्यादा किसकी होगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो N2 की रहेगी इन द कंपैरिजन ऑफ। अब इससे देखेंगे तो बहुत क्लियर है कि N2 की सबसे ज्यादा है, फिर N2+1 की, N2 -1 की इक्वल है क्योंकि दोनों के बॉन्ड ऑर्डर सेम है, और उसके बाद रहेगी किसकी? N2 2- की। तो ये रहेगी हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। उसके बाद ग्रेटर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। जितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा हुई, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ दिस स्पीसीज इज आल्सो इन दिस ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो भी यही रहेगा, बराबर है। जितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा है उतनी ही स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी ज्यादा। तो इस केस में स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो भी यही रहने वाला है, बराबर है। तो इस तरह से आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन इज मस्ट, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर बेटा कंपैरिजन ही काम में आएगा, बराबर। तो यहां तक लिखने के बाद और क्या चीजें हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं? एक टेबल बना सकते हो, बराबर है। सारे के सारे पैरामैग्नेटिक है, बराबर है। तो आप एक टेबल बना दो जिसमें सबसे पहले लिखो स्पेसेस, फिर लिखो बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या क्या है और स्टेबिलिटी क्या है, बराबर। ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। इस तरह से आप टेबल भी बना सकते हो। तो आई होप कि आपने आज के लेक्चर के अंदर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और उसके वेरिएशन अच्छे से खत्म किए होंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जाएंगे। देखो एक और चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन हम लोग फिल कर रहे हैं, ये अब तक यानी कि जब तक इसका एटॉमिक नंबर जो है Z जो है एटॉमिक नंबर, और वो क्या है लेस देन और इक्वल टू 7 है, तब तक ये वाला फॉलो करना है। Z जो है वो जब ग्रेटर देन 7 हो जाएगा, यानी हम लोग ऑक्सीजन के लिए करेंगे, फ्लोरीन के लिए करेंगे, या तो नियोन के लिए करेंगे। सो देयर इज अ डिफरेंट रिलेटिव एनर्जीज ऑफ दिस, बराबर है। और एक चीज याद रखनी है, अब भी जो हमने एमओ डायग्राम ड्रॉ किए उसमें सबसे ऊपर जो 2p का आता है, तो 2p में आप देखेंगे कि क्या बढ़ रहे हैं? π2px, π2py, सिग्मा 2pz। और ये जो बढ़ रहा है उसका कुछ शेप जो है बेटा इस तरह से आ रहा है। तो ये आप देखोगे ऊपर का जो ऑर्बिटल का जो शेप है वो देयरफॉर सीक्वेंस में आ रहा है। आप देयरफॉर की साइन करते हो ना, उसी सीक्वेंस में आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे वो हो जाएगा चेंज। तो ये टेक्निक है लर्न करने की, नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू। तो यहाँ तक पहले आप काम कंप्लीट कीजिए, देन वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट वीडियो।